रिसर्च प्रोजेक्ट, लेसन प्लान, टीचिंग सर्टिफिकेट, असाइनमेंट बनवाने और अपनी वर्कशॉप अटेंड करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश कोर्स कोड 386 का गेस्ट पेपर शेयर करने वाला हूं। आप इसको गेस्ट पेपर भी समझ सकते हैं, सॉल्व्ड पास्ट पेपर भी समझ सकते हैं और इम्पोर्टेड क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, जो कि आपके इस पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इंग्लिश 386 का जो पेपर आता है वो बेसिकली ग्रामर बेस पेपर होता है, यानी आपको कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। क्वेश्चन हर बार रिपीट नहीं होते, लेकिन टॉपिक हमेशा वही रहते हैं। इसलिए हमने इस गेस्ट पेपर में 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक जो हमेशा पेपर में आते हैं वो मैंने अपने गेस्ट पेपर में शामिल किए हैं। अगर आप इन टॉपिक को समझ लेते हैं तो आप इजीली अच्छे मार्क्स के साथ पेपर को क्लियर कर लेंगे। पहला जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन डिफरेंट कंडीशंस या सिचुएशंस। तो इसमें आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। नीचे सिचुएशन दे दी जाएंगी, ठीक है, कि आप अपने आप को बॉस के सामने इंट्रोड्यूस करें, किसी ग्रुप मेंबर के सामने इंट्रोड्यूस करें, किसी टीचर के सामने इंट्रोड्यूस करें या किसी क्लास फेलो के सामने इंट्रोड्यूस करें। तो आपने एक एक सेंटेंस में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो ये पहला क्वेश्चन है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब योर फेवरेट पर्सनैलिटी, या अपने आपकी जो भी फेवरेट पर्सनैलिटी है उसको डिस्क्राइब करें, या यहाँ पे मेंशन होगा कि आप टीचर को एज अ फेवरेट पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करें या फ्रेंड को या क्रिकेटर को। अगर तो आ गया जस्ट फेवरेट पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करें तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी को भी कर सकते हैं, टीचर को, फ्रेंड को, क्रिकेटर को। लेकिन अगर किसी एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया तो आपने सिर्फ उसी पर्सनैलिटी पर पैराग्राफ लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है नरेटिव पैराग्राफ ऑन एनी फेस्टिवल, ईद, ड्रामा, स्टोरी, फिल्म, म्यूजिकल कंसर्ट दैट यू हैव रिसेंटली सीन और अटेंडेड। आपने एक नरेटिव पैराग्राफ लिखना है कि आपने अगर किसी फेस्टिवल में पार्ट लिया है या कोई ईद सेलिब्रेट की है या कोई ड्रामा फिल्म वगैरह देखी है, तो आपने उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये आपकी बुक में नरेटिव पैराग्राफ के पूरा चैप्टर है, आप उसको रीड आउट करें तो आपको ये वहाँ से मिल जाएगा सॉल्यूशन कि कैसे लिखते हैं नरेटिव पैराग्राफ। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ पैराग्राफ ऑन, या आप किसी भी पोल्यूशन पे पैराग्राफ आ सकता है, सोशल इशू पे, फेवरेट टीचर पे, अर्थक्वेक, फ्लड, यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो इस पे आपने एक पैराग्राफ यानी कि एक तरह का आप समझ लिया आपने ऐसे लिखना है इस पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कंप्लीट द अपोलॉजी सेंटेंसेस या रीज़न फॉर अपोलॉजी। ये आपने जो माजरत के सेंटेंस होते हैं, कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आप किसी को माजरत कैसे कर सकते हैं, सॉरी कैसे बोल सकते हैं। आपने डिफरेंट एक्सप्रेशन में सॉरी बोलना है, या डिफरेंट सिचुएशन नीचे दी गई होंगी कि आपसे मिस्टेक हो गई है, ठीक है, या आप मिस्टेक्स दी गई होंगी और आप ने लिखना होगा, कंप्लीट सेंटेंस करना होगा कि क्या क्या रीज़न है अपॉलजी का, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर से 6 जो है, एग्री डिसएग्री, ठीक है, आप किसी सिचुएशन में एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, वो सेंटेंसेस आपने लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, गिव परमिशन या रिफ्यूज़, आपसे कोई किसी चीज़ के लिए परमिशन मांग रहा है, ठीक है, तो आपने उसे परमिशन देनी है या रिफ्यूज़ करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ईजी है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। एक पूरा पैराग्राफ पैसेज दिया गया होगा, एंड पे क्वेश्चन होंगे, आपने उस पैसेज में से क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के नीचे लिख लेने हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, लेटर टू फादर, ब्रदर, सिस्टर, लेटर आ सकता है, ठीक है, तो वो किसी को भी आपने लिखना होगा, दिया गया होगा फॉर्मेट कि आपने फादर को लिखना है, ब्रदर को लिखना है, सिस्टर को लिखना है और किस चीज़ के लिए लिखना है। तो आपने लेटर भी याद कर लेना है, लेटर का फॉर्मेट आपने देख लेना है कि लेटर कैसे लिखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रीटिंग अदर्स। तो आपने ग्रीटिंग्स मतलब कि किसी को सी यू बोलना है तो इसके 5 सेंटेंसेस बनाएं। आप कैसे बोल सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस के 5 सेंटेंसेस बनाएं, या गुड नाइट आप कैसे बोलते हैं, तो आप किसी को ग्रीट कैसे कर सकते हैं, इसके 5 सेंटेंसेस आपने लिखने होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12 है, डेवलप आप पैराग्राफ थ्रू स्टेम्स। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी रेसिपी वगैरह फूड बनाने की या किसी भी चीज़ की रेसिपी वगैरह दे दी जाएगी,
उसमें 4 से 5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आपने उसकी मदद से पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना है, पूरी की पूरी रेसिपी आपने कंप्लीट करनी है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 5 सेंटेंसेस अबाउट योर ओपिनियन। तो डिफरेंट चीज़ें दी जाएंगी जिस पे आपने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, अपनी ओपिनियन देनी है उस पर, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है, 5 सेंटेंसेस और एक ऑन एक्सप्रेसिव हैप्पीनेस, ठीक है। तो आपने अपनी हैप्पीनेस शो करने के लिए 5 सेंटेंसेस लिखने, हर बार आपने मुख्तलिफ तरीके से हैप्पीनेस शो करनी है, ठीक है। फ़र्ज़ करें योर मदर केम बैक फ्रॉम हज, तो आप कैसे हैप्पीनेस शो करेंगे, तो आपने एक लाइन में वो लिखना है, ठीक है। तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट आपने करना है, उन्हें उनके लिए हैप्पीनेस शो करनी है। तो इस तरह मुख्तलिफ सेंटेंसेस होंगे, सिचुएशन दी जाएंगी जिसमें आपने हैप्पीनेस शो करनी होंगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट अ पैराग्राफ यूजिंग कोहेसिव लिंकर्स। तो ये लिंकर्स होते क्या हैं बेसिकली, ठीक है। हाउ एवर, बट, इवन था, ठीक है। ये जितने भी हैं जो कि लिंक करते हैं सेंटेंसेस को आपस में, इनको कोहेसिव लिंकर्स बोलते हैं। तो इनको आपने यूज़ करना होगा, यूज़ करते हुए एक पैराग्राफ बनाना होगा। वो पैराग्राफ वो बता भी सकते हैं कि आपने किस चीज़ के बारे में बताना है, और अक्सर नहीं भी बताते। अगर ना बताएं तो ज़्यादा अच्छा है, तो आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसके बारे में आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने का भी वो कह सकते हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे, उन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने कन्वर्ट करना होगा। तो ये 16 क्वेश्चंस हैं बेसिकली, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। हम वन बाय वन इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ये पास्ट पेपर में बार बार आए हुए हैं, आपने वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैट्रिक, एफए, आईकॉम के एग्ज़ाम्स 1 मार्च 2023 से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको तमाम कोर्स के गेस्ट पेपर नसरीन एकेडमी यूट्यूब चैनल से मिल जाएंगे, इसलिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बीए, बीकॉम, बीएड, एमएड और मास्टर लेवल के गेस्ट पेपर भी एग्ज़ाम से पहले अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट और गेस्ट पेपर फ्री हासिल करें। ये कोड 386 का पास्ट पेपर है। आपका पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है ना आपने वो स्किप नहीं करना। ऊपर आप नोट पढ़ सकते हैं, अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन। ये ऑटम 2020 का पास्ट पेपर है ओपन यूनिवर्सिटी का। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आप रीड आउट कर सकते हैं कि राइट सेंटेंसेस अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने ये टेंसेस करने हैं, जैसे कि शी लिव नियर इस्लामाबाद, तो शी लिव्स नियर इस्लामाबाद आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, यू हैव लर्न हाउ टू ग्रीट अदर्स एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अदर्स ग्रीटिंग्स। राइट डिफरेंट ग्रीटिंग्स एट लीस्ट 5 सेंटेंसेस इन रिस्पॉन्स टू द ग्रीटिंग सी यू। तो इसमें आपने 5 ग्रीटिंग्स लिखनी है। किसी ने आपको सी यू बोला है तो आपने उसके रिस्पॉन्स में 5 ग्रीटिंग्स लिखनी है। ये आपकी बुक में है क्वेश्चन कि आपने कैसे आप ग्रीट कर सकते हैं किसी दूसरे को। तो आपने इसके बारे में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, आप वहाँ से रीड आउट कर लें। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी पास्ट पेपर हैं उसको भी सॉल्व करके वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब चैनल पे। और इसके लिए गेस्ट पेपर भी पीडीएफ में हमारे पास अवेलेबल होगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ पेपर भी हमसे ले सकते हैं, पीडीएफ सॉल्व्ड गेस्ट पेपर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0311586131। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फॉर्मल रिक्वेस्ट। ये अब इनफॉर्मल रिक्वेस्ट दी हुई हैं, आपने इन्हें फॉर्मल में कन्वर्ट करना है। और हो सकता है फॉर्मल रिक्वेस्ट दी गई हों और उन्हें इनफॉर्मल में कन्वर्ट करने का कहा जाए, तो दोनों तरह से आ सकता है। इसलिए आप फॉर्मल और इनफॉर्मल रीड आउट कर सकते हैं अपनी बुक से। बाकी हमसे अगर आपको सॉल्व्ड गेस्ट पेपर या सॉल्व्ड पास्ट पेपर चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो डिस्क्राइब ऑफ योर यंगर एल्डर सिबलिंग्स पर्सनैलिटी। तो आपने 10 सेंटेंसेस में अपने यंगर ब्रदर या सिबलिंग्स की जो है वो पर्सनैलिटी को जो है डिफाइन करना है।
उसकी पर्सनैलिटी में उसका जितनी हाइट है, ठीक है, हाइट, कलर, स्किन और टोटल ओवरऑल पर्सनैलिटी आ जाती है, तो आपने इसको डिस्क्राइब करना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यू हैव रीड इन योर टेक्स्ट बुक हाउ वी डू एक्सप्रेस हैप्पीनेस गिवन बिलो आर सम सिचुएशन, मेक वन सेंटेंसेस ईच फॉर एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस। तो आपने ये मुख्तलिफ सिचुएशन दी गई हैं, इसमें आपने हैप्पीनेस का सेंटेंस जो है वो क्रिएट करना है कि योर टीचर प्रेस्ड यू इन फ्रंट ऑफ होल क्लास। आपके टीचर ने पूरी क्लास के सामने आपकी तारीफ़ की है, तो आप इसको कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, आप अपनी हैप्पीनेस को कैसे शो आउट करेंगे, ठीक है। तो आपने इधर रिस्पॉन्स में एक आंसर लिखना है। इसी तरह हर एक सेंटेंस के रिस्पॉन्स में आपने आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यू हैव लर्नड हाउ टू यूज कोहेसिव लिंकर्स, राइट अ पैराग्राफ यूजिंग द कोहेसिव लिंकर्स गिवन बिलो। तो आपने एक पैराग्राफ लिखने, आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट टीचर, किसी पे भी, लेकिन उनके अंदर ये कोहेसिव लिंकर्स यानी कि ये वर्ड्स आने चाहिए, जैसे कि हाउ एवर, बट, तो ये वर्ड्स उनके अंदर आने चाहिए पैराग्राफ के अंदर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 7 है, एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने सोशल मीडिया या ऑडियो बुक के बारे में लिखना है, अपना ओपिनियन देना है। ये इन्होंने वन सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन ये 20 मार्क्स का है, तो आपने वन सेंटेंस नहीं, वन पैराग्राफ होगा, तो आपने पैराग्राफ में ये लिखना है इसके बारे में कि सोशल मीडिया अच्छा है या नहीं अच्छा है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, आप क्या समझते हैं, तो ये आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यू हैव रीड इन यूनिट 9 हाउ टू राइट नरेटिव पैराग्राफ, ठीक है, ये आपने लिखना है फेस्टिवल पे, ईद ईद के फेस्टिवल पे आपने ये नरेटिव पैराग्राफ लिखना है, जो भी आपने रिसेंट जो है वो फेस्टिवल अटेंड की है, ठीक है। नीचे वो दिया हुआ है कि सब्जेक्ट और थीम ऑफ द टॉपिक, या आपने मतलब उस जो भी फेस्टिवल आपने अटेंड किया है उसको टॉपिक का थीम या सब्जेक्ट आपने लिखना है। उसके बाद व्हाट, वेयर एंड व्हेन ऑफ द इवेंट, ठीक है, आपने कहाँ पर कैसे वो इवेंट अटेंड किया है, ठीक है। आप प्रॉपर बिगिनिंग एंड प्रॉपर एंडिंग, ठीक है ना, वो उस इवेंट की प्रॉपर बिगिनिंग भी आपने लिखनी है, एंडिंग भी लिखनी है, थीम, टॉपिक सब कुछ आपने उसका इवेंट का लिखना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप थीम रख सकते हैं कि ईद उल फ़ितर, ठीक है, और इसमें आप बिगिनिंग इस तरह से कर सकते हैं कि मैं सुबह उठा, ठीक है, उसके बाद मैं नमाज़ के लिए चला गया, नमाज़ पढ़ के घर वालों से मिला, एंड देन हमने खाना खाया और फिर हम अपनी आंटी के घर चले गए। तो इस तरह आपने नरेटिव पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, इसके ऊपर सारा इंग्लिश में, ठीक है, और प्रॉपर बिगिनिंग, प्रॉपर एंडिंग और प्रॉपर आपने सब्जेक्ट या थीम उस टॉपिक को देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो पेपर है ये अटैम्प्ट हो जाएगा, और आपके सारे क्वेश्चन लाजमी होंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते। ये आपका एक और पास्ट पेपर है कोड 386 का, इसको भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, आप अपने बॉस से मिल रहे हैं, टू द न्यू बॉस, तो आपने एक सेंटेंस में उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है उसके सामने। टू ग्रुप मेंबर, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है। टू क्लास फेलो, टू फ्रेंड्स, टू अ फ्रेंड्स फादर, टू योर जूनियर इन स्कूल, ठीक है। तो एक एक सेंटेंस में आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। इन पास्ट पेपर में जितने भी टॉपिक्स हैं और हमारे गेस्ट पेपर में जितने भी टॉपिक्स हैं, वो तमाम के तमाम टॉपिक्स आपको सॉल्व में भी हमारे थ्रू मिल सकते हैं। आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं सॉल्व गेस्ट पेपर का। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम मज़ीद वीडियोज़ इस पे बनाएं जो भी वो आपको मिलती रहें। 386 पे हम बहुत सी वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें हम पास्ट पेपर को सॉल्व करके वो भी अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। तो आप मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।